Assalamu alaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, final term papers of spring 2023 हो रहे हैं और स्टूडेंट्स अपने पेपर्स डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करें और वहाँ से कलेक्ट करके मैं अपने चैनल पर अपलोड करी हूँ ताकि स्टूडेंट को हेल्प प्रोवाइड कीजिए और आइडिया प्रोवाइड किया जाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस उनके पेपर में आ रहे हैं या कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है फॉर पेपर। ओके जी, जब भी मैं आपके लेक्चर स्टार्ट करवाती हूँ तो उससे पहले गाइडलाइंस भी बताती हूँ, बट टुडेज़ गाइडलाइन स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विज़ेस एंड पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, गाइडलाइंस क्या हैं? मैंने आपको मिड टर्म पेपर्स थे उससे पहले भी बताया था कि जब एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशन करते हैं तो फर्स्टली आप लोगों ने क्या करना है, लेटेस्ट क्विज़ेस करने हैं। लेटेस्ट क्विज़ेस के बारे में बताया था कि मीन्स अगर आपके 4 क्विज़ेस हैं तो लास्ट 2 क्विज़ेस आई थिंक आपके फ़ाइनल टर्म सिलेबस में से आते हैं। इस बार आई थिंक मोस्टली जो सब्जेक्ट्स हैं उनका फ़ाइनल टर्म सिलेबस लेक्चर नंबर 19 to 45 है, बाकी के 22 to 45 भी होता है। तो अगर आपके 19 से लेकर 45 तक को जितने भी क्विज़ेस हैं, सेकंड क्विज़ हुआ है, इवन फर्स्ट क्विज़ भी अगर इन्हीं में से हो गया तो वही आपका लेटेस्ट क्विज़ कहलाएगा। अब सपोज करो 4 क्विज़ेस होते हैं, क्विज़ 1, क्विज़ 2, 3 एंड 4, तो क्विज़ 3 एंड 4 आई थिंक फाइनल टर्म सिलेबस में से ही होता है। वो लेटेस्ट क्विज़ेस करने ना सिर्फ अपने कीजिएगा बल्कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स यानी यूट्यूब चैनल्स पर अवेलेबल होते हैं, वेबसाइट्स पर अवेलेबल होते हैं, वहाँ से कर लीजिएगा। देन आपने देखने हैं पास्ट पेपर के क्विज़ेस। पास्ट पेपर के भी क्विज़ेस ये याद रखिएगा कि कुछ सब्जेक्ट्स हैं वो चेंज भी हुए हैं, कुछ के कुछ लेक्चर्स चेंज हुए हैं, तो इसलिए मैं आप लोगों से कहती हूँ कि लेटेस्ट क्विज़ेस देखिएगा प्रिपरेशन के लिए। बाकी थोड़ली आपने क्या देखना है, सब्जेक्टिव के लिए हैंडआउट्स देखते हैं, पास्ट पेपर से आइडिया ले लीजिएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाले CS 304 के कुछ पेपर्स जितने भी मेरे पास अवेलेबल हैं स्टूडेंट्स ने शेयर किए थे और इस सेट में मैं सारे के सारे आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये सेट नंबर 2 है। सेट नंबर 1 में भी कुछ पेपर्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए थे। सो लेट्स सी, ड्राइव क्लास और बेस क्लास की डेफिनेशन और आउटपुट बतानी थी। MCQs मोस्टली पास पेपर से आए थे, भाई गुड लक है। इनहेरिटेंस की डेफिनेशन थी, TSL आई थिंक आपको पता होगा। टाइप्स बतानी थी, प्रोग्रामिंग के 4 क्वेश्चन आए थे लॉन्ग में। मैंने पहले भी बताया आप लोगों को, जब प्रोग्रामिंग वाले जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें क्या होता है, 3 जो क्वेश्चंस हैं ना ये मोस्टली आते हैं। एक तो आउटपुट बताने वाला, यानी कोई भी प्रोग्राम या स्निपेट पीस दिया होता है प्रोग्राम का तो उसकी आउटपुट बतानी होती है। सेकंड होता है मिसिंग कोड होता है, यानी उसे कंप्लीट करना होता है किसी भी प्रोग्राम को। और थर्ड ये होता है आइडेंटिफाई एरर या सिंटैक्स एरर्स वगैरह आइडेंटिफाई करने होते हैं। तो अपने कॉन्सेप्ट्स अच्छे तरीके से क्लियर कीजिएगा क्योंकि प्रोग्रामिंग में यही ज़्यादा आता है। ओके जी, पेपर 2 हमारे पास है। टोटल क्वेश्चंस आर 39 इन विच 32 MCQs एंड 4 लॉन्ग क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स थे और पेपर इज इजी बट कंसेप्चुअल। शॉर्ट क्वेश्चन में एक्सपर्ट पावर इज इफेक्टिव, व्हाट यू थिंक। नेक्स्ट पेपर है टेम्पलेट का, एक प्रोग्राम कोड करना था। इनहेरिटेंस और टाइप्स थी। ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग के बारे में था। एक प्रोग्राम था जिसमें C++ का कोड करना था। एक प्रोग्राम में आउटपुट शो करवानी थी, वही जो देखें मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं। एक प्रोग्राम पूरा दिया हुआ था, उसमें वैल्यूज़ ऐड करवानी थी, ठीक है। नेक्स्ट पेपर है मोस्टली MCQs फ्रॉम पास्ट पेपर। C++ कोड गिवन था, आउटपुट बतानी थी। C++ कोड दैट यूज ट्राई कैच, ठीक है। तो नेक्स्ट पेपर है MCQs पास्ट पेपर फाइल में से थे मुआज और वकार वाली। डायरेक्ट बेस क्लास और इनडायरेक्ट बेस क्लास बतानी थी, एक कोड लिखा हुआ था उसकी। अच्छा जी, एक कोड की आउटपुट बतानी थी। कंटेनर एंड इटरेटिव टाइप का जो टेबल है पेज नंबर 326 में वो आया था, तो अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। यहाँ तो पेज नंबर भी बता दिया। एक वर्चुअल फंक्शन को यूज़ करके कोड था बेस क्लास का, पॉइंटर का और ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ था और पॉइंटर के थ्रू वर्चुअल फंक्शन को कॉल किया हुआ था। इस प्रोग्राम की आउटपुट लिखनी थी। 5 मार्क्स का था। स्टैक वाइंडिंग आई थिंक की टाइप्स और एक टाइप को एक्सप्लेन करना था विद कोड। 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। नेक्स्ट पेपर देखते हैं। टाइप ऑफ कंटेनर बतानी थी, फिलिंग द ब्लैंक्स थी, वेक्टर, DQ, लिस्ट, प्रायोरिटी क्यू एट्सेट्रा, तो 5 मार्क्स का था। C++ कोड टू इनहेरिटेंस अ कंप्लीट स्पेशलाइजेशन फ्रॉम अनदर कंप्लीट स्पेशलाइजेशन, 5 मार्क्स का, यानी ये कोड राइट करना था। लिस्ट डाउन 3 केसेस इन विच कॉपी कंस्ट्रक्टर्स आर कॉल्ड, कब किए जाते हैं। टेम्पलेट्स के बारे में एक सवाल था, 3 मार्क्स का। MCQs थे एब्स्ट्रक्शन क्लास और ये है स्टैटिक फंक्शन है, बेस क्लास और ड्राइव्ड क्लास टॉपिक से आया था। बस ख़त्म हो गया।
आई थिंक ख़त्म हो गया, ठीक है। ये जो, हाँ जी ख़त्म हो गया। ये जो बाकी ये सेट नंबर 2 है। काफ़ी सारे पेपर्स मैंने आपको दिखा दिए, तो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का तो ऑब्वियसली पता चल गया होगा। और पेपर्स आते हैं तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। सो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।